प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबह की ठंडी हवा जो आज हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, नया सूरज हमें याद दिलाता है कि हर दिन परमेश्वर की नई दया हमारे जीवन में शुरू होती है। कल की चिंताओं को वहीं छोड़ दो, क्योंकि आज परमेश्वर आपके लिए आपके साथ वो चलने वाला है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके साथ चलेगा, आपको धैर्य और विश्वास रखना है। जैसे प्रतिदिन परमेश्वर हमें एक नई सुबह ठंडी हवा देता है, एक नया सूर्य उदय करता है, ये सारी चीज़ें हमें यकीन दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ चलता है। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी महिमा के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु काम करता है और हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है। इसीलिए हमें पहली बात तो धैर्य और विश्वास रखना है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन लिखे गए हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है आपको धैर्य, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। हमारे जीवन में कितनी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, एक दिन जब अंधेरा आता है तो कहीं ना कहीं एक दिन उजाला भी होता है। इसी उद्देश्य से आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, जो आज प्रार्थना में वचन दिया है, बहुत शक्तिशाली, बहुत सामर्थी है। क्योंकि बाइबल वचन कहता है, लिखा गया है यहाँ पे व्यवस्था विवरण अध्याय 31 के 8 में परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलता है, वह तेरा साथ देगा, वह तुझे ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। यह व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है। तो क्या परमेश्वर की जो व्यवस्थाएं बनी हैं, क्या वो टल सकती हैं? क्या वो बातें झूठी हो सकती हैं? नहीं। यह वचन जिस तरीके से कहा गया है, यह वचन मूसा ने यहोशू से कहे थे। यहोशू से कहा गया था कि जब वह एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहा था, यहोशू, उसे डर था कि क्या मैं इस चीज को मैं कर पाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, क्योंकि ये मेरी व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें, एक बार एक चरवाहा पहाड़ों में भेड़ों को ले जा रहा था। इस बात को ध्यान से सुनिए। रास्ता ऊंचा और नीचा था, मतलब खाली और ऊंचा था, लेकिन भेड़ें आराम से चली जा रही थी। यह वचन कहने का मतलब यह है, क्योंकि सबसे आगे चरवाहा था, जो भेड़ों का चरवाहा था वो सबसे आगे था, वो जैसे जैसे चलता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, एक बार जब चरवाहा अपने भेड़ों के ले जा रहा था तो बहुत सारे रास्ता ऊंचा, खाली, बहुत चीज था, लेकिन भेड़ें फिर भी आराम से चली जा रही थी, क्योंकि सबसे आगे कौन था? चरवाहा था। आज हमारे सबसे आगे कौन है? हमारा परमेश्वर है। वो देख रहा था कहाँ रास्ता खतरनाक है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ ढलान है, कहाँ फिसलन है, कहाँ भारी है। भेड़ों को सब उसके पीछे चलना था। वैसे आज हमारे जीवन में जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, जैसे भेड़े उसकी चरवाहा आगे आगे था, वैसे आज हमारे जीवन में कितनी दुख है, कितनी चिंताएं, कितनी परेशानियां हैं, तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है तो वो सब कुछ ठीक करता जाएगा। वैसे जैसे भेड़ अपने मतलब चरवाहे को देखते हुए चलती थी, वैसे आज हम परमेश्वर को देखते हुए, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, हमें धैर्य और विश्वास रखना है। वैसे ही जब तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो तो तू नहीं जानता क्या होगा, कौन सी बात तुझे परेशान करेगी, कौन सी चीज़ तेरा विश्वास डगमगाएगी, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन पता था इस बात को, पर तेरा चरवाहा, मतलब जो चरवाहा था, उसे यकीन था कि परमेश्वर आगे आगे चलता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है। तो हमें उस पल को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर आगे आगे चलने वाला है। हमें धैर्य, विश्वास और फोकस रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करता और सहायता करता है। शायद परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, वो पहले से तेरे रास्ते को जानता है। कौन? चरवाहा। जैसे भेड़ों की रास्ता कौन जानता है? चरवाहा पहले से। वैसे ही परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, परमेश्वर हमारे रास्तों को जानता है और जहां खतरा है वहां तेरा ध्यान रखता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। शायद आज तो किसी भी मुश्किलों में चाह रहा हो, आज हम किसी भी मुश्किलों में हैं, बीमारी में, नौकरी में, चिंता में, परिवार की परेशानियां या अकेलापन, तरह तरह की चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी बात को लेकर के ये चीज़ को नहीं सोचना है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण के माध्यम समझाया है, पर यह मत भूलिए, परमेश्वर ने तुझे इन दिनों में यूं ही नहीं जगाया है, उसने तुझे एक उद्देश्य के साथ उठाया है। कि परमेश्वर का वचन कहता है, नया वचन जिस तरीके से देखेंगे, लिखा गया फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय
1 और वचन नंबर 6 में यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, जो तुझ में कार्य आरंभ करता है वह उसे पूरा भी करेगा परमेश्वर। क्योंकि हमें आज इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन, इसका अर्थ क्या है, जो कार्य परमेश्वर ने तेरे जीवन में शुरू किया है वह अधूरा नहीं छोड़ेगा। अगर उसने शुरू की है तो परमेश्वर उसके अंत तक उसके साथ चलेगा। यह परमेश्वर का वचन वादा करता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं चल रहे हो। मतलब परमेश्वर वचन कहता है तू अकेला नहीं चल रहा है, तेरे हर कदम के साथ तेरा जिस तरीके से आहस्य उपस्थित है, मतलब परमेश्वर जो तुझे थामे हुए है वो तेरा परमेश्वर है। आज परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। हमें धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना है, यह सब परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें डरना नहीं है, विश्वास और भरोसा रखना है। हमारे जीवन की कितनी परेशानियां और चिंताएं हो क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे सर से कभी नहीं उठेगा, क्योंकि वो आगे आगे चलने वाला है। जैसे फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, भेड़ देख करके अपने चरवाहों को आगे आगे, जब पीछे पीछे भेड़ें चलती हैं आगे आगे चरवाहा चलता है, वैसे हमारे जीवन जो आज हमें कार्य परमेश्वर ने दिया है, जो हमें एक नया जीवन, एक नई उम्मीद दी है, तो वैसे ही हम परमेश्वर को देख करके हम आगे आगे जब परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है, हमें वो हर एक मार्ग बताता है। यदि हम उसमें भटकने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में चिंताएं, मुश्किल, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आइए मेरे प्रिय बहन, सभी मिल करके आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिले। आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की समस्याएं जो अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, निराश हैं, आपके बच्चे आपकी बातों का पालन नहीं करते, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बेटा अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, उसकी बातों को पालन करे, फॉलो करे पिता परमेश्वर की। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छे रास्ता ही दिखाती है। ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसी कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को बुरे रास्ते सिखाता हो, गलत रास्ते सिखाता हो कि गलत काम करो, ये करो, वो करो। नहीं परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने बेटे और बेटियों को अभी तक आपने सुरक्षित रखा, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग की आशीष दी। हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ, सारी चिंताओं के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता, भाई बहन, हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता, भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, ही सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है, आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं।
उसके लिए हम दुआ करते हैं। अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करेंगे, प्रभु मुझे वो सामर्थ, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं बहुत दिन से, अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता भाई बहन को लेकर, कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, हे सृष्टि मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उससे तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम, कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष है। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशी आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं
दान नहीं कर सकता हूँ, आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आमीन।